चलिए बेटा, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लेंस में, है ना, उसका नाम है यूवी मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड, मतलब विस्थापन विधि, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? विस्थापन विधि, मतलब यूवी मेथड। जो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है इसी को बेटा एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूवी मेथड। मतलब क्या है, पहले हेडिंग डालते हैं बेटा, है ना, अभी समझाते हैं आपको। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट मेथड, METHOD, मतलब विस्थापन विधि, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड को एक और नाम से जानते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूवी मेथड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? यूवी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। आइए, कह रहा क्या कि इस यूवी मेथड में क्या है, तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा लैब वगैरह में, है ना, तो लैब वगैरह में जाइएगा, 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड या यूवी मेथड। ये एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि कोई भी हमें एक लेंस दिया रहता है और उस लेंस आपको दे दिया गया और कहा गया क्या कि साहब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, है ना, कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली एक लेंस दे दिया गया और पूछा क्या कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए साहब हम लोग क्या करते हैं कि साहब एक हमारे पास बेंच होता है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल बेंच भी बोलते हैं, है ना। एक ऑप्टिकल बेंच होता है, उसी बेंच पे हम लोग उस लेंस को फिट कर देते हैं और वो जो लेंस होता है उस ऑप्टिकल बेंच पे आगे पीछे मोशन कर सकता है। मतलब ये हमारा ऑप्टिकल बेंच हो गया और इसी बेंच पे ये लेंस को हम लोग आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, ऐसे मूव करा सकते हैं। और उसी के जरिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग उस लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। कैसे? तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। कहता है क्या कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में बेटा मान लो ये हमारा मान लीजिए ऑप्टिकल बेंच है ना, इसमें हमने एक कॉन्वेक्स लेंस हमने ऐसे लगा लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है बेसिकली इस ऑप्टिकल बेंच पे ये आगे पीछे स्लाइड कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहता है क्या कि ध्यान से देखो कि साहब मान लो कि हम यहां पे रखे एक ऑब्जेक्ट को, हम यहां पे ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की हाइट हम लोग दे लेते हैं h0, ठीक है। आइए, और अभी इस लेंस से इसकी जो दूरी है वो हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं बेटा? x, ठीक है। और ये है ये ऐसे जो दिखा रहे हैं इसको हम लोग नाम देंगे स्क्रीन, SCRWN। स्क्रीन को हिंदी में बोलते हैं पर्दा। जैसे आप सिनेमा हॉल में अगर गए होंगे बेटा, तो सिनेमा हॉल में दिखेगा कि उधर से लाइट आती है और उसका इमेज बनता है किस पे? पर्दा पे, है ना। तो जो आगे देखते होंगे फ्रंट पे, तो उसी पे आपको अमिताभ बच्चन, फलना पलना बहुत सारे हीरो दिखाई देते हैं। तो वो सब क्या आते हैं, एक पर्दे पे वो पूरा का पूरा इमेज को क्या करते हैं बेटा, हम लोग उतारते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीन। मतलब स्क्रीन पे बेसिकली इमेज को देखा जाता है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है मान लीजिए इस स्क्रीन पे बनना है, ठीक है। तो हमने इस लेंस को ऐसे आगे पीछे किया कि साहब कि इस लेंस द्वारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस स्क्रीन पे बन रहा है, ठीक है। पहले एक और चीज ध्यान से देखिए, कह रहा है क्या कि ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है हमारी स्क्रीन है। इन दोनों की दूरी हमने d डिस्टेंस, कुछ भी हमने एक डिस्टेंस हमने क्या कर दिया है, फिक्स किया हुआ है। ये d डिस्टेंस हमने मान लिया है। अब स्क्रीन, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस d हमारी फिक्स हो गई। अब हम इस लेंस को आगे पीछे करेंगे तो सोचो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इस स्क्रीन पे बनना है, तो साहब हम उसी इमेज को स्क्रीन पे उतार सकते हैं जो इमेज हमारे क्या हो, रियल हो। मतलब रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज को ही स्क्रीन पे उतारा जा सकता है बेटा, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे उतारा नहीं जा सकता है।
मतलब उसका प्रतिबिंब स्क्रीन पे नहीं बन सकता है, मतलब पर्दे पे नहीं बन सकता है। तो तुम सोचो कि ये ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, रियल ऑब्जेक्ट है। अब इस रियल ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज बनाना है, तो हमने इस लेंस को ऐसे आगे पीछे किया कि साहब इसका इमेज इस स्क्रीन पे बना, और इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनना है, तो रियल इमेज हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो तुम सोचो कि मान लो कि इसका जो इमेज बना वो इन्वर्टेड बना, और वो मान लीजिए दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, अभी ये लिखिएगा नहीं, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। अब कहता है क्या कि तुम ध्यान से देखो, जो इमेज मिला है हमें वो बेसिकली x डिस्टेंस y डिस्टेंस वो मान लो कि यहाँ से स्क्रीन लेंस से जो इमेज बन रहा है वो कोई भी y डिस्टेंस पे हमारा इमेज बन रहा है। ये फर्स्ट सेटअप हो गया, ठीक है। ये हमारा एक लेंस को आगे पीछे करके हम एक अपना पहला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए। थोड़ा सा इससे अब सेकंड एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने ये x मेजर कर लिया, ये y मेजर कर लिया, है ना, कर लिया। अब क्या है कि थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, ध्यान से समझना। हम कह रहे हैं कि मान लो कि एक लेंस ले रहे हैं, ठीक है। इस लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर जस्ट सपोज, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, तो बताओ इसका इमेज क्या बनेगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या 1/v निकालना ही है, माइनस 1/ माइनस का 30 बराबर 1/20। तो यहाँ से आप v निकालिएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, 60 सेंटीमीटर। यहाँ से v निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 60 सेंटीमीटर इमेज आ जाएगा। तो तुम सोचो कि यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे एक इमेज मिलेगा हमें, है ना, ये हाइट ऑफ इमेज जो भी होगा अपना निकाल लेना। तो 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनता है। हम क्या कर रहे हैं कि ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं बेटा, दोनों को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। मतलब ये डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2 देखो, कह रहा है क्या कि ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्ट है। अब लेंस से ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पर रख दें, और फोकल लेंथ इसकी मान लें कि 20 सेंटीमीटर है। तो साहब इसका इमेज अगर देखिएगा तो इसका इमेज 30 सेंटीमीटर पे बन जाएगा। मतलब v बराबर 30 सेंटीमीटर, u बराबर 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पहले कितने पे था, 30 पे था, तो इमेज कितने में बना, 60 सेंटीमीटर दूरी में बना। अब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरचेंज कर ले रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 60 पे लेंगे तो ध्यान से देख, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -60, f बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर प्लस का। तो फार्मूला लगा देंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या 1/v निकालना है 1/u माइनस का 60 बराबर 1/20। तो यहाँ से आप v निकालिएगा बेटा तो वो आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, आपका इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 30 पे है तो इमेज 60 पे बनेगा। दूसरा कंडीशन कि अगर जहाँ जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा था, अगर उतने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो साहब जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी हमारा फॉर्म हो जाएगा। ये एक पर्टिकुलर केस है बेटा, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। आइए, ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट 30 पे होगा तो इमेज 60 पे होगा, और अगर ऑब्जेक्ट 60 पे होगा तो इमेज 30 पे होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। आइए, यही चीज समझाना था। आइए, तो तुम ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, तो इमेज कितने डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे। और सोचो कि अगर हमको रियल इमेज ही चाहिए तो अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर y कर लें, लेंस को, ये हमारा पोजीशन नंबर 1 हो गया, ये पोजीशन नंबर 1। सेकंड पोजीशन के लिए ये हो गया पोजीशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड पोजीशन के लिए हम लेंस को खिसकाएंगे, हमने लेंस को क्या किया बेटा, थोड़ा सा खिसका दिया। कितना, कोई भी एक डिस्टेंस d, ठीक है। d, ये लेंस को, इसी लेंस को, लेंस एक ही है बेटा, इसी लेंस को अब हम यहाँ खिसका रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका पोजीशन नंबर 2 लेंस का। मतलब अब जो है
अब इस लेंस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं y। तो अब कह रहे हैं क्या कि साहब जो इमेज का डिस्टेंस होगा अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेंस को, ये हो गया लेंस का सेकंड पोजीशन, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2। अब इस लेंस से इस, ये ऑब्जेक्ट हमारे यहीं पे है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा y। तो यहाँ से जो इमेज की डिस्टेंस हो गई वो हमारी हो गई x, ठीक है। और हमने लेंस को कितना खिसकाया बेटा, तो मान लो कि हमने लेंस को d डिस्टेंस खिसकाया, डिस्प्लेस किया, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो हमको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट x पे है तो इमेज अगर y पे बन रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट को y पे रखेंगे तो इमेज कितने पे बनेगा बेटा, x पे बनेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पे h0 है, और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज मान लो कि यहाँ पे h1 मिल रहा है बेटा। क्या मिल रहा है, h1 मिल रहा है। तो सेकेंड कंडीशन में, ये सेकेंड पोजीशन पे जो हाइट ऑफ इमेज मिलेगा बेटा, वो क्या होगा, पहले वाले पोजीशन से हाइट ऑफ इमेज मिलेगा वो छोटी मिलेगी। क्यों मिलेगी, अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। तो वो हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी h2। सेकंड पोजीशन पे हाइट ऑफ इमेज h2 है, और फर्स्ट पोजीशन पे हाइट ऑफ इमेज h1 है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से ये दो पोजीशन हमको लेना है, और इन्हीं दो पोजीशन को रहने देंगे, और उसके बाद हम लोग बाकी का कैलकुलेशन करेंगे। अपने आप फोकल लेंथ हमारी क्या कर जाएगी बेटा, निकल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है कि साहब ध्यान से देखें, कहता है क्या कि कुछ चीजें हैं कि जो हम लोग लिख लेते हैं। कहता है क्या, ध्यान से देखें, फॉर formation of a real image by convex lens the minimum, कम से कम मिनिमम distance between object and screen is 4f, where f is the focal length of the lens। कहता है क्या बेटा कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज, मतलब बाय द कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा अगर आपको रियल इमेज बनाना है, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया स्क्रीन, मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट स्क्रीन बोला जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज कि बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए बेटा, वो 4f के बराबर होनी चाहिए, जहां पे f क्या है, उस लेंस का पर्टिकुलर फोकल लेंथ। मतलब ध्यान से देखना बेटा, मान लो कि ये हमारा क्या है बेटा, लेंस है, ठीक है। ये हो गया इस लेंस का फोकस, ये हो गया ये 2f, और ये हो गया इसका 2। कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे हैं क्या कि साहब अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाए तो इमेज भी हमारा कहाँ बनता है बेटा, 2f पे ही बनता है, और सेम साइज का बनता है। और ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये रियल इमेज है। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया आपका इमेज, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा
ऑब्जेक्ट और इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस हो जाना चाहिए वो होनी चाहिए 4f। कैसे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2f और यहाँ से यहाँ तक 2f, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 4f। ये मिनिमम डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि साहब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये मिनिमम है, मतलब इससे कम अगर रखेंगे तो साहब रियल इमेज नहीं बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस अगर 4f से अगर कम रखेंगे तब इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन 4f से ज़्यादा रखेंगे तो रियल इमेज हमारा बनेगा बेटा। कैसे? तो ध्यान से देख, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। तो इसके पहले वाला कंडीशन लीजिएगा तो साहब एक इंफिनिटी का पोजीशन और एक यहाँ से f का पोजीशन, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो गई। तो कम मिनिमाइज कब होगा? जब ऑब्जेक्ट इधर से चलते 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 2f पे आए और इमेज फोकस से चलते चलते 2f पे चला जाए, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी साहब। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हमारा मिनिमम 4f ही होगा। इससे 4f से कम अगर कम पे अगर स्क्रीन हो जाए, मतलब स्क्रीन अगर यहाँ पे हो जाए, तो कभी भी उसका रियल इमेज नहीं बन पाएगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 4f से कम इधर कहीं हो जाए तो कभी भी रियल इमेज नहीं बन पाएगा। रियल इमेज के लिए मिनिमम डिस्टेंस 4f होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्या कि इफ अगर द डिस्टेंस between object and screen is greater than 4f। अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो होगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर कहीं हो जाए, तो साहब अगर 4f से ज़्यादा होती है, कम पे नहीं, 4f से अगर ज़्यादा होती है, then there is two position of convex lens for which image formed is distinct मतलब अलग अलग and clear। मतलब अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस अगर 4f से अगर ज़्यादा हो, मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन 4f होगा, तो साहब लेंस का दो पोजीशन होगा जिस पे हमें रियल इमेज मिलेगा, और वो दोनों इमेज, दो पोजीशन पे दो इमेजेस मिलेंगे और वो दोनों इमेजेस अलग अलग मिलेंगे और क्लियर मिलेंगे। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो अभी डी आपको दिखाया जा रहा है, ये जो डी, ये अभी जो डी है ये 4f से क्या है बेटा? ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो लेंस का एक पोजीशन हो जाएगा 1, जिस पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी x और इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी y। और इस कंडीशन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0 है तो हाइट ऑफ इमेज क्या है बेटा? h1 है। रियल इमेज मिला। और अब लेंस को हम थोड़ा सा और डिस्प्लेस करते हैं, तो सेकंड पोजीशन आता है यहाँ पे, मतलब अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी y और इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी x, और इस कंडीशन में जो हाइट ऑफ इमेज मिल रहा है वो बेटा h2 मिल रहा है। तो ये दो अलग अलग पोजीशन पे हमें दो डिस्टिंक्ट और क्लियर, मतलब अलग अलग इमेज एकदम साफ क्लियर स्क्रीन पे हमें दिखाई देंगे। कब? जब d की वैल्यू 4f से क्या हो बेटा? ज़्यादा हो जाए। बोलो इतनी समझ में आ गई बात? शाबाश। अब कहता है क्या कि हम लोग हर एक पहले पोजीशन पे हम लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं ना, तो पहले पोजीशन पे क्या क्या डेटा मिलेगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकंड पोजीशन पे जो भी डेटा अवेलेबल होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग इस लेंस के पर्टिकुलर इसी लेंस की, ये दोनों एक ही लेंस है बेटा, ये लेंस नंबर 1 और लेंस नंबर 2 नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 है, ठीक है, एक ही लेंस है, उसको खिसकाया गया।
और इसी लेंस की हमें क्या करनी है बेटा, फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड वी विल फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। नाउ हम क्या कर रहे हैं बेटा, चूंकि बोर्ड पे ज्यादा जगह नहीं है तो हम ये पोर्शन क्या करेंगे बेटा, इसको हटाएंगे। ठीक है, आइए लिख लिए बेटा, जल्दी से इसको देख ले, लिख ले, और हम अभी इसको हटाने वाले। आइए हटा लीजिए इसको। ध्यान से देखो, हम लोग लिखेंगे फॉर पोजीशन 1। पोजीशन 1 के लिए देखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल बेटा कितना है, तो -x। इमेज डिस्टेंस मतलब v कितना मिल रहा है बेटा, तो v मिल रहा है y, तो प्लस का y मिल रहा है। ठीक है, और लेट सपोज इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, f है। फोकल लेंथ कितनी है, f है। और आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बेटा, h0 ही है। एंड हाइट ऑफ इमेज जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, माइनस का h1। क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का है तो हाइट ऑफ इमेज माइनस का होगा, इन्वर्टेड होगा ना, इसलिए माइनस लगा रहे हैं। तो तुम ध्यान से देख बेटा, चूंकि मैग्निफिकेशन फार्मूला पढ़ा था, m बराबर क्या था, चूंकि m बराबर था, m बराबर क्या था बेटा, m बराबर था hi बाई एच नोट इज इक्वल्स टू वी बाई यू। बोल था कि नहीं था, या हाइट ऑफ इमेज माइनस का h1 बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0 बराबर है v की वैल्यू कितनी है बेटा, तो v की वैल्यू है y प्लस का y, अब बाई u की वैल्यू कितनी है, माइनस का x। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए। और आइए इसी में u पता है, v पता है, तो साहब फोकस कितनी है कि वही निकालना है। चूंकि फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/f, या 1/v की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1/u की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x बराबर 1/f। ठीक है, और यही फोकल लेंथ हमें क्या करनी है बेटा, इस लेंस के निकालनी, या 1/y प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के यहीं पे इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, बोलो कोई समस्या नहीं। यहाँ तक पोजीशन 1 के लिए हो गया। अब पोजीशन नंबर 2 के लिए देखेंगे। फॉर पोजीशन 2, सेकेंड पोजीशन के लिए देखें बेटा। सेकेंड पोजीशन के लिए आप देखिएगा तो u बराबर हो जाएगा माइनस का y, v बराबर हो जाएगा प्लस का x, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट प्लस का h0, और हाइट ऑफ बोल बेटा, हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो माइनस का h2 होगा। ठीक है, अब कह रहे क्या कि तुम सर ये आपने बताया था कि जो हाइट ऑफ h2 होगा, मतलब सेकंड पोजीशन का हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो सर कम होगी ऑब्जेक्ट के हाइट से, है ना। ऐसा क्यों बोला था, तो ध्यान से देख, चूंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला में m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है hi बाई एच नॉट इज इक्वल्स टू v बाई यू, यही होता है। अब तो ध्यान से देख बेटा, फर्स्ट कंडीशन में v कितना है, तो v है फर्स्ट कंडीशन में। आप देख ले तो फर्स्ट कंडीशन में v ज़्यादा है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन के लिए देख, फर्स्ट कंडीशन के लिए v क्या है, ज़्यादा है, तो v ज़्यादा है और u क्या है, कम है। तो इसका रेशियो क्या होगा बेटा, v ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है, तो इसका रेशियो 1 से ग्रेटर होगा। अच्छा, तो तुम सोचो कि अगर ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है, तो इस कंडीशन, चूंकि ये दोनों बराबर हैं, तो इस कंडीशन में भी ऊपर वाले को ज़्यादा होना पड़ेगा और नीचे वाले को कम होना पड़ेगा। इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जो हाइट ऑफ इमेज मिला फर्स्ट पोजीशन पे, वो ऑब्जेक्ट हाइट से इमेज का हाइट क्या मिला, ज़्यादा मिला। अब
इसीलिए हाइट ऑफ इमेज क्या मिल गया बेटा आपका ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो वही है, तो हाइट ऑफ इमेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इनका रेशियो क्या है 1 से ज़्यादा है, तो इसका रेशियो 1 से ज़्यादा होने के लिए क्या हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज बड़ा होना पड़ेगा। सेकंड पोजीशन के लिए देख लो, तो सेकंड पोजीशन के लिए देख बेटा, सेकंड पोजीशन के लिए u की वैल्यू क्या है y, तो u ज़्यादा है और v क्या है बेटा कम है। u ज़्यादा है और v क्या है कम है, तो इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा 1 से कम होगा। तो v hi/h0 का भी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। तो ये 1 से कम तब होगा जब नीचे वाला ज़्यादा हो और ऊपर वाला कम हो, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो और हाइट ऑफ इमेज क्या हो बेटा कम। तो यहाँ इसीलिए सेकंड पोजीशन में हाइट ऑफ इमेज क्या रखा गया है, कम रखा गया है, जबकि फर्स्ट पोजीशन में हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आइए वो समझ में आ गया। अब तो ध्यान से देख, m बराबर hi/h0 = v/u, या हाइट ऑफ इमेज कितना है बेटा h2 माइनस का है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है h0 बराबर v की वैल्यू कितनी है, तो प्लस का x बाई माइनस का y, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इस कंडीशन में भी अगर आप देखिएगा लेंस फॉर्मूला, चूंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, या 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस का 1/ माइनस का y बराबर 1/f, या फिर से यहाँ पे आ गया 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो इसको इक्वेशन मानिए चाहे नहीं मानिए, दोनों इक्वेशन एक ही आ गया है। यहाँ पे देखो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/f पहले पोजीशन में, सेकंड पोजीशन पे भी वही हमको मिला। मान लो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब एक काम कीजिए, आपको करना क्या है कि 1 गुने 3 कर लीजिए, मतलब इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 3, इनको गुना कर लो तो क्या मिलेगा, इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ, इक्वालिटी के राइट हैंड साइड को एक साथ गुना कर लो। तो hi माइनस hi/h0 गुने माइनस h2 बाई, यहाँ पे hi नहीं ना होगा, ये h1 होगा, ठीक है, बाई h2 बाई h0 बराबर, इधर क्या है y बाई माइनस एक्स, तो y बाई माइनस एक्स गुने इसमें क्या है x बाई माइनस वाई, x से x, y से y, माइनस माइनस कट गया, तो इधर क्या बचा 1, यहाँ पे आ जाएगा, या h1 इंटू h2 बराबर, ये तो इधर 1 हो गया, तो h0 का स्क्वायर, फिर से देखिए, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा अंडर रूट h1 इंटू अंडर रूट h2। बाबू ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, इसको याद रखिएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली अंडर रूट h1 इंटू h2 के बराबर होगा। ठीक है, यही रिलेशन आपका आ रहा है, तो उसको याद रखिएगा। अब आइए बेटा नेक्स्ट, ठीक है, ये हमारे एक सॉल्यूशन निकला है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच में रिलेशन, हमें इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। अब उसके लिए हमें देखना है, यहाँ पे ध्यान से देख, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से देखो तो बेटा कैपिटल D जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, या इमेज ही बोल सकते हैं। ठीक है, और इस D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ध्यान से देख, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक y है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो x प्लस वाई हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये जो स्मॉल d है, स्मॉल d क्या है कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस, है ना, यह वह दूरी है जिसमें लेंस को क्या कर दिया गया है, डिस्प्लेस किया गया है। तो स्मॉल d क्या है, तो ये है
डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस है। स्मॉल डी क्या है बेटा? ये लेंस का डिस्प्लेसमेंट है कि हमको रियल इमेज बनाने के लिए लेंस को डी डिस्टेंस खिसकाना पड़ा। तो इस स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इस स्मॉल डी की वैल्यू देख तो बेटा, हमको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो तुम सोचो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा y है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है? y है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? x है। तो y में से इस x को घटा दिया जाए तो d नहीं मिल जाएगा, तो हाँ ठीक है, y माइनस एक्स, तो क्या मिल जाएगा? यही हमें d मिल जाएगा। तो स्मॉल d हो जाएगा आपका y माइनस एक्स। अब एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर बी मान लीजिए। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी, ए प्लस बी दोनों को जोड़ लो ना, देखो क्या आ रहा है, ए प्लस बी दोनों को जोड़ो तो क्या आ जाएगा? डी प्लस डी बराबर 2y मिलेगा, या y बराबर हो जाएगा स्मॉल डी कैपिटल डी बाई 2। ऐसे ही बेटा आप a माइनस बी कर लो। अगर a माइनस बी करोगे तो ध्यान से देखो मिलेगा क्या? तो d माइनस का d बराबर a माइनस बी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो y y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x के, या x बराबर हो जाएगा d माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब तुम ध्यान से देख कि साहब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था और ये इमेज डिस्टेंस कितना था, ये हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे निकल चुका, x भी निकल गया और y भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? लेंस फार्मूला जो आपको मिला था, ये वाला इक्वेशन नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में से दोनों इक्वेशन एक ही है, तो किसी में आप वैल्यू पुट कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इतना जीरोक्स कर लीजिए, बाकी हम लोग निपटाते हैं जल्दी। हो गया? जल्दी कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2, चूंकि क्या था 1/y प्लस 1/x इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/f था, या 1/y, तो 1/y की वैल्यू कितनी है बेटा? d प्लस डी बाई 2, और x की वैल्यू है d माइनस डी बाई 2 बराबर क्या है? 1/, या ये आ गया 2/d प्लस डी प्लस 2/d माइनस डी बराबर 1/f। ठीक है, आगे आइए, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम ले लीजिए, d प्लस डी इंटू डी माइनस डी, तो हो जाएगा 2, दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो d प्लस डी कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा d माइनस डी प्लस डी बराबर 1/f। स्मॉल डी से स्मॉल डी कट गया, या 4d बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर 1/f। इसलिए f बराबर आ गया डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। ये इसकी क्या निकल गई बेटा? फोकल लेंथ निकल गई। ठीक है, हो गया?
ठीक है। तो यही फोकल लेंथ हो गई बेटा, यही आपका क्या है आंसर है, और यही आपको करना है। एक चीज़ हम आपको समझा देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, जो चीज़ अभी लिखवाए थे उसी चीज़ को लिखवा दें। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ d बराबर 4f, अगर d की वैल्यू, कैपिटल D की वैल्यू अगर 4f के बराबर है तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? तो साहब लेंस का सिर्फ एक ही पोजीशन होगा और उस एक ही पोजीशन पे एक ही रियल इमेज बनेगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे अगर d बराबर 4f होगा तो साहब लेंस का सिर्फ एक ही पोजीशन पे इमेज हमको मिलेगा, रियल इमेज, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 सॉल्यूशन। अगर हम बोले, ध्यान से देख बेटा, इफ d इज ग्रेटर देन 4f, अगर d की वैल्यू 4f से ज़्यादा है तो लेंस के पर्टिकुलर कितने पोजीशन थे? 2 पोजीशन थे, और 2 पोजीशन पे हमें 2 इमेजेस मिल रहे थे बेटा, अलग अलग मिल रहे थे और साफ सुथरे इमेज मिल रहे थे। तो यहाँ पे अगर d की वैल्यू 4f से अगर ज़्यादा हो जाए तो आपसे पूछे कि बताओ साहब कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो साहब हमारे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा? 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब लेंथ के 2 पोजीशन पे 2 इमेजेस मिलेंगे। अगर हम बोले कि इफ d इज लेस देन 4f, तो साहब ये तो मिनिमम डिस्टेंस था ना 4f, अगर d की वैल्यू 4f से भी कम हो जाता है तो साहब हमेशा हमें कभी भी हमें रियल इमेज मिलने की संभावना नहीं है, मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब इस कंडीशन में हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन, कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत? ये मोस्ट वीवीआई है, ये मोस्ट वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 गो, कि अगर d की वैल्यू 4f के बराबर होगा तो साहब एक सोल्यूशन मिलेगा, अगर d की वैल्यू 4f से अगर ज़्यादा होगा तो लेंस के 2 पोजीशन पे 2 इमेजेस मिलेंगे, मतलब 2 सॉल्यूशन होगा, और d की वैल्यू साहब 4f से भी कम होता है तो साहब इसका मतलब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी रियल इमेज का फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इसको जल्दी से जीरोक्स कीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देख बेटा, आज जो टॉपिक चल रहा है, अभी जो टॉपिक चलने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रिएशन। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमैटिक एब्रिएशन। मतलब पहले हम लिख देते हैं, आज जो टॉपिक चलने वाला है वो है CHROMATIC, क्रोमैटिक एब्रिएशन, ABERRATION, क्रोमैटिक एब्रिएशन। क्रोमैटिक एब्रिएशन का मतलब होता है कि साहब इसका हिंदी होता है रंग संबंधी असामान्यता, मतलब रंग संबंधी असामान्यता, इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रिविएशन। बाबू ये देखिए, ये एक्चुअली क्या आता है कि साहब हम लोग का देखते होंगे कि साहब आँख खराब हो जाता है तो चश्मा लगाया जाता है ना, तो चश्मा लगाते हैं तो बेसिकली बुजुर्गों को भी लगता है, बच्चों को भी लगता है, सब लोग को लगता है। लेकिन हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है क्या कि हाँ आपका -0.5 है या +0.5 है या +1 है ना, आपका पावर इतना है, +1 +2 है ना, तो बेसिकली वो पावर होता है जिसका यूनिट डायोप्टर होता है। लेकिन साहब ये समझना पड़ेगा कि साहब जो लेंस दिया जाता है ना, वो लेंस बेसिकली कैसे बना रहता है, वो क्या सिंपली एक कॉन्केव लेंस होता है या कॉन्वेक्स लेंस होता है या कौन सा लेंस होता है वो, है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि चूंकि ये डेली लाइफ में हम लोग का यूज़ होता है, इसलिए इसको बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से आप पढ़िए, इसको इंटरेस्टिंग समझाएंगे भी बहुत बेहतरीन तरीके से। तो थोड़ा सा समझना है, होता क्या है कि ध्यान से देख, आपको पता है कि मान लो कि ये कोई भी लेंस है या मटेरियल है, ध्यान से समझना है बेटा। क्रोमैटिक एब्रिएशन क्या है वो देखो, क्या दोष है वो दोष हम आपको पहले बताते हैं। मान लो कि ये हमारी एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस पे इधर से व्हाइट लाइट मतलब श्वेत प्रकाश गिरती है। ये क्या गिर रही है बेटा? व्हाइट लाइट।
WHITE वाइट, LIGHT। माने कि इधर से हमारी व्हाइट लाइट इस पे गिरी। जब ये व्हाइट लाइट गिरता है तो व्हाइट लाइट का मतलब हो गया कि साहब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। मतलब इसके पास कितने कलर होंगे बेटा? 7 कलर होते हैं। अगर 7 कलर होते हैं तो तुम ध्यान से देख बेटा, हुआ क्या कि 7 कलर कौन से होते हैं? विबग्योर, है ना, मतलब बैनी यहाँ पीनाला, तो ये हो गया VIB विबग्योर। मतलब ये जो व्हाइट लाइट आ रही है बेसिकली ये 7 कलरों से मिलके बनी हुई है। अब आपको एक चीज हमने पढ़ाया था कि साहब लेंस जो है इसकी अपनी एक अपवर्तनांक होती है, अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो इस लेंस की मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि म्यू है ना। तो आपको हम ये भी चीज़ बताए थे साहब कि जो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वह बेसिकली वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? जो प्रकाश की वेवलेंथ होती है वेवलेंथ पे डिपेंड करता है हमारी म्यू, जो कि कॉची इक्वेशन बताया था। कॉची इक्वेशन बताया था कि साहब म्यू बराबर A+B/λ का स्क्वायर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, मतलब अपवर्तनांक और वेवलेंथ के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता होता है। तो तुम सोचो कि यहाँ पे 7 कलर आ रहे हैं, तो सातों कलर के क्रॉसपॉन्ड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सातों कलर के क्रॉसपॉन्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का जो मटेरियल है उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सातों कलर के लिए मतलब डिफरेंट होगा, लेकिन क्या स्लाइटली डिफरेंस होगा, बहुत कम हल्का का अंतर होता है बेटा, है ना, लेकिन डिफरेंट तो होगा। और जब डिफरेंट होगा इसका मतलब समझ में आएगा कि म्यू हर एक कलर के लिए अलग अलग होगा, मतलब अपवर्तनांक हर एक कलर के लिए अलग अलग होगा। तो तुम ध्यान से देखो इस लेंस का अगर हम फोकल लेंथ की बात करेंगे, इस लेंस की फोकल लेंथ की बात करें तो फोकस का फॉर्मूला क्या था? तो फोकस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/f बराबर होता है μl अपॉन μs माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मतलब सराउंडिंग मीडियम हम एयर मान ले रहे हैं, तो यही ना होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस है। तो यहाँ से देखो जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो फोकल लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस। इसका मतलब तुम ध्यान से देख बेटा कि जब यहाँ पे हम विबग्योर की बात करते हैं, VIBGYOR, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ऐसे जाने पे हमारी वेवलेंथ बढ़ती है कि घटती है? तो वेवलेंथ हमारी बढ़ती है। ध्यान से समझिएगा, वेवलेंथ हमारी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। और वेवलेंथ के बढ़ने से जो म्यू होगा, तो वेवलेंथ और म्यू में कैसा रिश्ता है? वो भी उल्टा का रिश्ता है। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो साहब क्या होगी? इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ रही है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी बेटा? घटेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? घटेगा। और तुम सोचो कि जब इधर से इधर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकस के बीच में कैसा रिलेशन? तो ये भी उल्टा का रिलेशन है। इसका मतलब इधर से इधर जाने पे हर एक कलर का जो फोकल लेंथ होगा वो फोकल लेंथ क्या होगा बेटा? वो बढ़ते जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ रेड कलर की होगी और सबसे कम जो फोकल लेंथ होगी वो वायलेट कलर के क्रॉसपॉन्ड में होगी। मतलब ध्यान से समझिए बेटा, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आती है तो बेसिकली कहाँ पे मीट करता है? फोकस पे मीट करता है। तो इस लेंस की फोकस पे अगर मीट करेगा तो तुम ध्यान से देख बेटा कि यहाँ से रेड कलर वाला इधर कहीं जाएगा, मतलब ये होगा फोकस क्रॉसपॉन्ड टू द रेड कलर, और इधर कहीं होगा दिस इज द फोकस क्रॉसपॉन्ड टू द वायलेट कलर। क्यों? क्योंकि फोकस बढ़ रही है। कैसे? इधर से इधर जा रहे हैं तो फोकस हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और सबसे ज़्यादा फोकस किसकी होगी? रेड कलर के क्रॉसपॉन्ड में। और सबसे कम फोकस किसकी होगी? वायलेट कलर के क्रॉसपॉन्ड में। मतलब इस लेंस का फोकस
रेड कलर के लिए यहाँ पे होगा, जबकि वायलेट कलर के लिए फोकस यहाँ पे होगा। और इसके बीच में बेटा बाकी जो 5 कलर बच गए, पांचों कलर इधर होगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, फिर रेड, है ना। तो एक तरीके से समझिए कि साहब इस लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग हो जाएगी। है ये कॉन्वेक्स लेंस, तो इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। अलग कलर के लिए अलग अलग फोकल लेंथ हो जाएंगी। अब जब फोकल लेंथ अलग हो जाएगा बाबू, तो तुम सोचो कि आपको पता है कि अगर रेज पैरेलली आती है तो पैरेलल आने के बाद वो इमेज कहाँ बनाती है, तो फोकस पे ही बनाती है। तो अगर इमेज फोकस पे बनाएगी तो तुम सोचो हर एक कलर के क्रॉसपॉइंट में अलग अलग इमेजेस आपको बनेंगे। मतलब येलो वायलेट कलर के क्रॉसपॉइंट में एक इमेज यहाँ बनेगा, रेड कलर के क्रॉसपॉइंट में एक इमेज यहाँ बनेगा, इंडिगो कलर के रिस्पॉन्ड में एक इमेज यहाँ पे, ब्लू वाला का इमेज यहाँ पे, ग्रीन वाला का इमेज यहाँ पे, येलो वाला का इमेज यहाँ पे, ऑरेंज वाला इमेज यहाँ पे। मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 इमेजेस बनेंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट, अगर कहीं भी आप एक ऑब्जेक्ट रखिएगा, है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का बेसिकली यहाँ पे 7 इमेजेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि साहब व्हाइट लाइट है और हर एक कलर के क्रॉसपॉइंट में फोकल लेंथ क्या है, सब फोकल लेंथ डिफरेंट है। मतलब जो फोकल लेंथ है वो रेड कलर के क्रॉसपॉइंट में ज़्यादा होगा, जब रेड कलर के क्रॉसपॉइंट में ज़्यादा होगा, और वायलेट कलर के क्रॉसपॉइंट में फोकल लेंथ हमारी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट का बेटा, एक ही ऑब्जेक्ट का 7 अलग अलग इमेजेस बनेंगे। तो तुम ध्यान से देखो कि सब जब एक ऑब्जेक्ट, ये क्या है, सब बहुत ही आसपास में रहेंगे, क्योंकि सबकी फोकल लेंथ बहुत स्लाइटली डिफर करती है बेटा, है ना। तो स्लाइटली डिफर करने से सब इमेजेस एक दूसरे के एकदम करीब होंगे। तो जब बहुत ही सब इमेजेस, 7 गो इमेज हैं, बहुत कम डिस्टेंस में होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमको ब्लर दिखाई देने लगेगा। ब्लर का मतलब धुंधला, मतलब नहीं, दूर से देखते हैं तो धुंधलापन टाइप का दिखाई देने लगता है। तो वही है बेटा, ये क्या दिखाई देगा हमको, 7 एक ही आदमी, हम ही ऑब्जेक्ट हैं, हम अगर हैं तो हमारा, अगर आप लेंस लगा लीजिए, ये वाला लेंस लगा लीजिए, डायरेक्टली है ये लेंस लगा लीजिएगा, तो हम आपको कै गो दिखाई देंगे, एक गो अभिषेक सर आपको 7 गो अभिषेक सर दिखाई देंगे। और 7 गो अभिषेक सर बाबू क्या होंगे, 7 कलर के दिखाई देंगे। करिया अलग, करिया तो है ये नहीं, आपको लाल दिखाई देंगे, किसी को पीला वाला अभिषेक सर चाहिए तो पीला वाला मिलेगा, ग्रीन वाला मिलेगा, ब्लू वाला मिलेगा, आसमानी वाला मिलेगा, बैगनी वाला मिलेगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट का 7 वो अलग अलग इमेज बनता है। लेकिन तुम सोचो कि कभी जब तुम लेंस लगाए हो, है ना, मतलब आप चश्मा जब लगाए हैं, तो आपको ऐसा दिखाई देता है, 7 गो इमेज दिखाई देता है, 7 गो आदमी दिखाई देता है, ऐसा तो होता नहीं है। हमको तो एक गो दिखाई देता है, बड़ा क्लियर दिखाई देता है। चूँकि सर हमें तो पहले डिफेक्ट था कि हमारा आँख खराब था, तब ना हमको धुंधला दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था। तो जब चश्मा ले लिए, पहन लिए, तब तो हमको क्लियर दिखाई देना चाहिए। लेकिन साहब कॉन्सेप्ट यहाँ पे कह रहा है, फिजिक्स अगर पढ़ते तो फिजिक्स कहता है क्या कि साहब लेंस से 7 को कलर जाएगा, तो सबके अलग अलग फोकल लेंथ होने के लिए अलग अलग इमेज वो बनाएगा। तो अलग अलग इमेज बनाने के लिए 7 गो इमेज बन जाएगा, तो फिर से ब्लर दिखाई दे रहे हैं, तो घन चक्कर हो गया। कहाँ, इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ गया कि साहब कि चाहे आपको जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर आपको बोल दिए कि साहब आपको कॉनकेव लेंस यूज़ करना है, या आपको बोल दिए कि आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वैसा बोल दे तो घबराना नहीं है। इसका मतलब साहब सिंपल कॉनकेव या कॉन्वेक्स लगा लेंगे तो तक घबरा जाएगा। एक और डायग्राम हम आपको दिखाते हैं, ये वाला मिटा देते हैं। अगर मान लो कि अगर हम यहाँ पे, तो ये डिफेक्ट हो गया ना बेटा, ये क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। हमको क्या चाहिए, एक एक इमेज चाहिए। तो ध्यान से देखें, हम क्या किए, हम क्या कहिए कि ध्यान से देखो, एक कॉनकेव लेंस ले लिए। अब इस कॉनकेव लेंस से जैसे ही हम वाइट लाइट गिरा रहे हैं बेटा, ये क्या हो गया बेटा, वाइट लाइट। वाइट लाइट गिरा रहे हैं, तो तुम सोचो होता क्या है कि साहब ये वाली लाइट इधर की ओर और ये ऐसे चली जाती है और यहाँ पे इमेज बनाता है।
तो तुम सोचो यहाँ पे भी तो 7 कलर आ रहा है, VIBGYOR, ठीक है, ये 7 कलर तो यहाँ पे भी आ रहा है। तो सोचो सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ कितनी होगी, रेड की, अब सबसे कम वायलेट की होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी वो वायलेट कलर के क्रॉसपॉन्ड में, और जबकि यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी वो इधर कहीं रेड कलर, क्योंकि वायलेट से रेड का फोकस क्या होता है बेटा, ज़्यादा होगा। तो तुम ध्यान से देखो, यही से निकल जाएगा। तो तुम सोचो, ध्यान से देखो, ई क्या कर रहा है, ध्यान से देखना बेटा, ई क्या कर रहा है कि साहब ई लेंस के राइट हैंड साइड में 7 गो इमेज बना रहा है, समझिएगा। ई लेंस क्या कर रहा है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में 7 गो इमेज बना रहा है। मतलब कि साहब इसके द्वारा जो इमेज बन रहा है वो लेंस के राइट हैंड साइड में ऐसे बन रहा है 7 गो। ई लेंस जबकि लगा देते हैं ई लेंस के द्वारा, तो ई लेंस देख रहे हैं कि ई लेंस के पीछे 7 गो इमेज इधर बना रहा है। तो तुम सोचो कि हमको क्या चाहिए, हमको ओवरऑल चाहिए कि सर हमारे पास कोई भी डेविएशन वगैरह नहीं हो, हमारे पास 7 गो इमेज ना बने, हमारा एक गो इमेज बने। तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि सर अगर मान लो कि इन दोनों लेंस को अगर जोड़ दिया जाए, ध्यान समझना, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए, हमको तो एक गो अभिषेक सर देखना है ना। तो अगर एक गो अभिषेक सर देखना है तो तुम सोचो कि ई वाला आगे की ओर 7 गो इमेज बना रहा है, ई वाला पीछे की ओर 7 गो इमेज बना रहा है। तो इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए अगर ई वाला लेंस भी इसके साथ जोड़ दिया जाए, मतलब हैगा बेटा ऐसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो तुम सोचो जितना ये वाला लेंस आगे की ओर 7 गो इमेज बनाएगा उतना ही ये वाला लेंस क्या करेगा, उसको पीछे की ओर 7 गो इमेज बना देगा। तो ओवरऑल क्या हमको ऐसा पॉसिबिलिटी लग रहा है कि ओवरऑल हमको एक गो इमेज बने, एक इमेज बन सकता है। तो इसीलिए बेटा ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अभी तो बाकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको इतना समझना पड़ेगा कि साहब हम लोग जो भी लेंस पहनते हैं वो ना ही कॉन्केव लेंस होता है, अब बेटा ना ही कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या पूछे कि जो हम लोग लेंस यूज करते हैं वो ना ही कॉन्केव लेंस यूज करते हैं बेटा और ना ही कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। वो जो लेंस यूज करते हैं बेटा, जो हम लोग अपने चश्मा पहने रहते हैं, जिसका बोलते हैं पावर इसका प्लस में 1.5 है और इसका माइनस में 0.5 है, तो वो जो लेंस जो होता है बेटा, वो लेंस बेसिकली कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों का ये मिश्रण होता है बेटा, होता है एक्चुअल में ये लेंस होता है। और इसी लेंस से आप जब जाते हैं किसी दुकान में, कहते हैं कि साहब हमको ये बना दीजिए, तो बेसिकली वो इसी लेंस, वो उसके पास वो लेंस बना रहता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो मटेरियल अभी हम लोग सब करने वाले हैं। तो वो बेसिकली उसके पास इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, वो दोनों लेंस को जोड़ता है तभी जाके आपको लेंस तैयार करके देता है। ऐसा नहीं कि सिंपली एक कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस यूज़ कर लेते हैं तो साहब उससे हमारा डोज खत्म हो जाता है, मतलब या तो निकट दृष्टि डोज होगा, शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस जो भी होगा वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसी चीज़ को जो अभी हम लोगों ने लिखा, पढ़ा, समझे, उसी चीज़ को हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखवा दे रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत नहीं। आई ध्यान से देखिए, इसको रहने देते हैं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे। लिखेंगे कि द refractive index of a lens, the refractive index of a lens, the refractive index of material of the lens
depend upon wavelength of incident light। मतलब क्या लिखा गया वो ध्यान से समझिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो अपवर्तनांक होता है म्यू जो होता है या एन होता है ऑफ अ मटेरियल ऑफ द लेंस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस मतलब जो लेंस का जो मटेरियल होता है मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बेसिकली डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, वो तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है ऑफ द इंसिडेंट रे मतलब जो आपतित प्रकाश होती है, तो इंसिडेंट लाइट होती है आपतित प्रकाश होती है उसके वेवलेंथ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल का होता है वो निर्भर करता है। ठीक है, आइए वो कैसे होता है तो वो डिपेंड करता है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कौची किन्ने बताया था, ऐसे ही डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद हमने बोला था कि साहब एंड द फोकस या फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस depend upon refractive index of the lens। मतलब चूंकि 1/f बराबर क्या होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो फोकल लेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे लिखे कि साहब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है और साथ साथ जो फोकल लेंथ लेंस का जो होगा वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर डिपेंड करता है तो बेटा इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे यही वाला पॉइंट हम लोग इसी पॉइंट को लिखने वाले हैं। जल्दी इसको लिखिए बेटा, हो गया। आइए हम इसी चीज़ को फिर से हटाएंगे। ठीक है, हो गया। आइए ध्यान से थोड़ा इंक कर लेते हैं। आइए बेटा यहाँ ध्यान से देखिए। अब उसके बाद क्या कीजिए कि साहब आप इस वाले पॉइंट को लिख लीजिए कि साहब इधर से इधर जाते हैं तो साहब इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ हमारी क्या होती है, बढ़ती है। अब वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। इतना लिखने के बाद ये पूरा लिख लीजिए। सो फोकल लेंथ for of a lens is maximum for red color and
minimum for violet color। और इसीलिए जो रेड कलर की फोकल लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और वायलेट कलर की फोकल लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, therefore seven images will formed due to this defect। इसलिए आपको कितने इमेजेस बनेंगे बेटा, 7 इमेज बनेंगे ये डिफेक्ट के कारण। यही जो डिफेक्ट आ रहा है कि साहब सबकी फोकल लेंथ क्या हो जा रही है, अलग अलग हो जा रही है, उसी डिफेक्ट के कारण हमें 7 इमेजेस बनेंगे। एंड 10 the image becomes blur। और इस प्रकार जो इमेज हमारा बनेगा बेटा, कोई किसी भी आदमी को हम देखेंगे तो वो आदमी हमें क्या दिखाई देगा बेटा, ब्लर दिखाई देगा, मतलब धुंधला दिखाई देगा। तो अब हमें क्या करना है, इसी दोष को क्या करना है, हटाना है। तो वही क्रोमेटिक एब्रिविएशन और अक्रोमेटिक एब्रिविएशन बनते हैं। मतलब अगर किसी लेंस में दोष है तो वो हो गया क्रोमेटिक, मतलब रंग संबंधी असामान्यता के लिए क्रोमेटिक आ गया। और उस असामान्यता को अगर हम लोग दूर कर देते हैं तो उसको बोलेंगे अक्रोमेटिक, मतलब इसके आगे सिंपली क्या लग जाएगा, ए। तो उसको बोलेंगे कि साहब हमारा अब जो लेंस जो मिलके दोनों लेंस को हम लोग जब जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर उसमें हमारा डिफेक्ट अगर खत्म हो जाता है इस 7 को इमेज बनने का, तो उसको बोलेंगे अक्रोमेटिक एब्रिविएशन। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि कैसे वो दोष हमारा दूर होगा, वो ध्यान से देखेंगे। बाबू देखो, मान लो कि ये हमारा लेंस 1 है और ये हमारा लेंस 2। ठीक है, हम एक जनरल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हम बोले कि साहब किसी भी लेंस की अगर फोकल लेंथ अगर आपको निकालनी है, अगर हम बोले किसी भी लेंस की अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। तो साहब फोकल लेंथ निकालने का मतलब हो गया कि व्हाइट लाइट गिर रही है तो हम हमेशा येलो कलर के क्रॉसपॉन्ड में मीन फोकल लेंथ निकालेंगे। हम आपको इसके पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है तो आप हमेशा येलो कलर के क्रॉसपॉन्ड में निकालिए, जो कि उसका मीन होता है। येलो कलर इसका मीन डेविएशन होगा, इसलिए यहाँ पे येलो कलर का मीन फोकल लेंथ मिल जाएगा। मतलब यही इस लेंस का फोकल लेंथ होता है। मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो हम लोग हमेशा फोकल लेंथ निकालेंगे क्रॉसपॉन्ड टू द येलो कलर। तो फोकल लेंथ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रॉसपॉन्ड टू द येलो कलर n-1 इंटू एन ही लिखें, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब में म्यू लिखे हैं तो म्यू ही मान लीजिए। तो -1/r1 -1/r2, मतलब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 r2, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 r2 है। ठीक है, r1 r2 अदर रेडियस ऑफ द कर्वेचर। आइए अगर हम बोलेंगे कि साहब वायलेट कलर के क्रॉसपॉन्ड में जो फोकल लेंथ आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो साहब वो मिलेगा μv -1 इंटू 1/r1 -1/r2। अगर हम बोल दे बेटा कि साहब रेड कलर के क्रॉसपॉन्ड में आपको फोकल लेंथ कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा μr -1 इंटू 1/r1 -1/r2। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये मिला, दिस इज द फोकल लेंथ correspond to the violet color
एंड दिस इज द फोकल लेंथ correspond टू येलो कलर। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि साहब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, बोलो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आप कर लीजिए 1 माइनस 2 कीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको 1 बाई एफ वी माइनस 1 बाई एफ आर बराबर होगा, निकालिएगा तो आपको आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। 1 माइनस 2 को अगर सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको यही मिल जाएगा। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, या 1 बाई एफ वी माइनस 1 बाई एफ आर बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। हम म्यू वाई माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन हमको यही चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि साहब म्यू वाई माइनस 1 से हम क्या कर देंगे बेटा, गुणा भी कर देंगे, इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। अब आप ध्यान से देखो बेटा, जब डिवाइड किए तो ये आपको बेसिकली कोई चीज़ दिखाई देने लगा, बोलो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, और उसको दिखाते हैं हम लोग ओमेगा से, है ना, एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन, वही हमारा क्या था, डिस्पर्सिव पावर था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा। थोड़ा सा इसको और देखेंगे, या इन दोनों का एलसीएम अगर ले लोगे तो मिलेगा एफ वी इंटू एफ आर इंटू एफ आर माइनस एफ वी बराबर ये हो जाएगा ओमेगा, हो गया। और बेटा ये पूरा का पूरा क्वांटिटी अगर देखोगे तो ये भी देखते हुए नजर आएगा, बोल इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 बाई एफ वाई, मतलब दिस इज द फोकल लेंथ करस्पॉन्ड टू द येलो कलर, बोलो हाँ कि ना, ये क्या है, ये है 1 बाई एफ वाई है, क्या है 1 बाई एफ वाई, तो इसको बाई एफ वाई कर। अब तुम ध्यान से सोच बेटा, बेसिकली तुम ध्यान से देखो, यही तो डिफेक्ट है, एफ आर माइनस एफ बी ही क्या है हमारा डिफेक्ट है, मतलब यही इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है, ये गैपिंग नहीं होना चाहिए कि साहब वायलेट कलर के क्रॉसपॉन्ड में भी जो फोकल लेंथ हो यहीं पे हो और रेड कलर के क्रॉसपॉन्ड में फोकल लेंथ यहीं पे हो, तभी ना हमें एक इमेज बनेगा। मतलब हमारा ध्यान से देखो, अगर हम देखें कि फॉर अ क्रोमैटिक एवरिएशन, और क्रोमैटिक एवरिएशन के लिए क्या चाहिए, हमको दोनों लेंस को क्या करना है, कंबाइंड कर लेना है, और जब दोनों लेंस को जब कंबाइंड कर लेंगे, अब साहब जो वाइट लाइट ऐसे हमारे लेंस पे जब गिरे तो साहब जो हमारा इमेज बने वो बेसिकली एक ही पॉइंट पे बने नहीं, जो सातों इमेजेस हमको दिख रहे हैं वो सातों कलर बेसिकली इसी पॉइंट से होके पास करेंगे, ठीक है, तभी ना हमारा अक्रोमेटिक एवरिएशन होगा, मतलब दोष इसमें नहीं होगा। तो साहब तुम सोचो एफ आर माइनस एफ भी यही तो हमारा दोष है, यही तो डिफेक्ट है, और इसी को क्या होना चाहिए, यही हमारा जीरो चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सोचो इसी को डिफेक्ट बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एफ आर माइनस एफ वी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिफेक्ट। तो तुम सोचो कि ये जो वैल्यू है एफ आर माइनस एफ वी, इसके बाद ही लिखना है बेटा, ठीक है, इस समझ में आ गया। अब इसको मिटा रहे हैं चूंकि अभी इसके आगे चलना है, ध्यान से देखिए। हम आपको बोले बेटा कि साहब ये जो एफ आर है माइनस एफ वी, इस यही तो डिफेक्ट है,
और इसी डिफेक्ट को क्या होना चाहिए, जीरो होना है। यही डिफेक्ट को हमें क्या करना है, यही डिफेक्ट को हमको जीरो बनाना है, यही बनाना है। अभी बना नहीं है, वो कब होगा, जब दोनों लेंस को कंबाइन कर देंगे। इसके पहले जब दिखाए थे डायग्राम वही। तो तुम सोचो कि इसी को हम लोग एफ आर माइनस एफ वी को हम लोग डी एफ बोल सकते हैं। मतलब ये जो चेंज है ये बहुत छोटा सा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साहब इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होगी ये क्या होगी, बहुत छोटा होगा साहब। ये रेड येलो कलर के रेड कलर के करस्पॉन्ड में फोकस कुछ होगी, मतलब 100.1 सेंटीमीटर। वायलेट कलर के करस्पॉन्ड में फोकल लेंथ हो जाएगी साहब 99 सेंटीमीटर। तो इनके बीच के जो गैपिंग है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो बहुत कम होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है कि अब एक और है यहाँ पे एफ वी इंटू एफ आर, एफ वी इंटू एफ आर। तो साहब ये भी बेसिकली मान लो कि ये भी बहुत छोटा है और ये भी बहुत छोटा है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साहब वो भी बेसिकली क्या होगा, करीब करीब वही वैल्यू दे देगा, उसी के आसपास में। मतलब अगर हम बोलें कि 101 इंटू 99, साहब इनको गुना कीजिएगा तो बेसिकली करीबन ये अप्रॉक्सीमेटली 100 करीब करीब इतना ही आ जाएगा, इसी के आसपास में आएगा। आपको ध्यान से देखिएगा तो कर लीजिएगा, तो इतना ही आएगा। तो इसलिए ये बेसिकली क्या है, एफ के ही तो बराबर है नहीं, तो एफ के बराबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसलिए अभी आया, हम पे आ जाइए। एंड जो एफ वाई है इसी को क्या बोलेंगे, उस लेंस की फोकल लेंथ बोल लेंगे। उस लेंस की फोकल लेंथ क्या है, एफ। तो अब आप इसी इक्वेशन को नाउ, अब इसी इक्वेशन को अब आप देखिए क्या होगा, एफ आर माइनस एफ वी बाई क्या था, एफ वी इंटू एफ आर बराबर ओमेगा बाई एफ वाई था ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ आर माइनस एफ वी को डी एफ लिख सकते हैं और एफ वी इंटू एफ आर को एफ का स्क्वायर बराबर ओमेगा बाई एफ वाई को ओमेगा बाई एफ लिख सकते हैं। ये एफ उस लेंस की फोकल लेंथ हो गई, मतलब मीन फोकल लेंथ हो गई। यही तो मेन है बेटा। अभी देखते जाइए क्या क्या करते जा रहे हैं, बस इतना समझ में आने चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसका तो अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब तो ध्यान से देख, अगर हम बोले फॉर लेंस 1, लेंस 1 के लिए अगर बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा डी एफ बाई F1 का स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 बाई F1। अब ऐसे नहीं कि F1 का स्क्वायर से F1 को काट देना, अभी नहीं, काटना नहीं है। और देखिएगा फॉर लेंस 2 के लिए देखिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी एफ 1 कर लो, डी एफ 2 बाई डी एफ 2 का स्क्वायर बराबर ओमेगा 2 बाई एफ 2। बोल आ गया, हाँ इतना समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसको अब यहीं पे लाके इसको छोड़ देना है बस। अब देखिए ये तो था क्रोमेटिक एब्रिविएशन। अब हम लोग पढ़ेंगे अक्रोमेटिक, मतलब साहब अब दोष हमारा क्या होना चाहिए बेटा, खत्म होना चाहिए। यहाँ पे जो डी एफ है ये सब क्या है, ये दोष है उस पर्टिकुलर लेंस का। अब हमें दोष को क्या करना है, खत्म करना है। तो दोष खत्म कब होगा, जब दोनों लेंस को मिला देंगे। तो जब दोनों लेंस को मिलाएंगे तो ध्यान से देखेंगे, अब लिखेंगे फॉर अक्रोमेटिक एब्रिएशन।
अक्रोमेटिक एब्रिएशन के लिए अगर आप देखिएगा बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको बेसिकली इन दोनों लेंस का एक कॉम्बिनेशन चाहिए। जब इन दोनों लेंस को कंबाइंड कर देंगे, इस लेंस को और कॉन्केव और कॉन्वेक्स को, तो साहब ये आपको एक लेंस ऐसा मिल जाएगा जो कि क्या हो जाएगी बेटा, ये जो लेंस होनी चाहिए इसमें भी डिफेक्ट है, इसमें भी डिफेक्ट है, लेकिन जब इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा रिजल्ट हुआ, जो कि यही लेंस हमारी आंखों पे लगेगी। और ये क्या है, बिना डिफेक्ट का होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो अगर इसकी फोकल लेंथ हमने क्या माना है f1, इसकी फोकल लेंथ हमने क्या मिला है f2, और इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी, है ना। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये f इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हम बोले कि साहब 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। बोल बेटा, होता है कि नहीं होता। आप क्या कीजिए कि साहब आपको क्या करना है कि साहब, या एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए, इसको ऐसे लिखिए 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f इक्विवेलेंट लिखेंगे। अब आप ध्यान से सोचिए, इसमें भी डिफेक्ट है, इसमें भी डिफेक्ट है, और इसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो एक काम कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो 1/x का डी सी होगा माइनस 1/x स्क्वायर इंटू f1 का डिफ्रेंशिएशन df1। फिर से 1/x का डी सी माइनस 1/x स्क्वायर और f2 का डिफ्रेंशिएशन df2 बराबर 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/f इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू df इक्विवेलेंट। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचो कि जो f इक्विवेलेंट में जो डिफेक्ट होना चाहिए बेटा, ये जो डिफेक्ट होना चाहिए, जो इक्विवेलेंट में जो डिफेक्ट होना चाहिए, वो डिफेक्ट बेसिकली क्या होनी चाहिए बेटा, डेल्टा f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो यही तो इक्विवेलेंट में जो डिफेक्ट आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप इसको ऐसे लिखिएगा df1/f1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस उधर लेके जाइए, माइनस माइनस का ठीक है, प्लस df2 का स्क्वायर बाई f2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि साहब हमको जो वो फाइनल लेंस चाहिए उसमें ये डिफेक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब बेटा, अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, df1/f1 का स्क्वायर, तो df1/f1 का स्क्वायर को क्या बोलेंगे, ओमेगा 1/f1। ओमेगा उस लेंस की डिस्पर्सिव पावर है, प्लस df2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, df2/f2, यहाँ पे ना होगा f2 का स्क्वायर, df2/f2 का स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा 2/f2। ये बेसिकली कितना हो जाएगा बेटा, 0। यही मेरा अक्रोमेटिक होने के लिए, अक्रोमेटिक मतलब रंग संबंधी असामान्यता क्या हो, उसमें नहीं हो, दोष नहीं हो, उसके लिए ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। वेयर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर द dispersive power of material of the two lenses। अब एक चीज तू ध्यान से सोच बेटा कि साहब ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो डिस्पर्सिव पावर है, ये तो बहुत बढ़िया है, और इन दोनों का किसी का समीशन 0 के बराबर है, तो साहब 2 + 2 का समीशन 0 हो सकता है, कभी नहीं सर।
तो तुम सोचो कि साहब इन दोनों का समेशन 0 तब होगा जब साहब ए को प्लस में हो और ए को क्या हो बेटा माइनस में हो, तभी उनका समेशन क्या हो सकता है 0 हो सकता है। मतलब ए की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो, डिस्पर्सिव पावर तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ए की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो और ए की फोकल लेंथ क्या हो बेटा नेगेटिव हो। तो ध्यान से देखिएगा, इसकी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, जबकि इस कॉन्केव होगा तभी उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। इसलिए साहब अक्रोमेटिक एब्रिएशन के लिए एक लेंस हमको कॉन्केव और दूसरा लेंस कॉन्वेक्स मिलाना पड़ेगा। इसलिए जो हम लोग चश्मा लेते हैं पहनते हैं उसमें बेसिकली दोनों लेंस मिला हुआ होता है, कॉन्केव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। एक न्यूमेरिकल इस पर कर लेंगे, बता आगे बढ़ लें, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बेसिकली जानते हैं किसका फायदा आएगा, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए बस इन दोनों का इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इतना जो पढ़े उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बस दो इक्वेशन याद करना है। एक 1/f1, दो लेंस है तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/f इक्विवेलेंट, और दूसरा ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 बराबर क्या होना चाहिए 0। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, उस मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर होती है जो कि गिवन होता है। जो भी लेंस बनाने वाला होता है, जो चश्मा का लेंस बनाता है उसका मटेरियल होता है, वो लेंस होता है, उसको ओमेगा 1 ओमेगा 2 पता रहता है बेटा, उसी से वो लेंस बनाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, तो दुकानदार के पास गए और आप बोले कि साहब हमको प्लस 10 सेंटीमीटर वाला एक लेंस चाहिए जिसकी फोकल लेंथ क्या हो प्लस 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, देखो कह रहे क्या क्वेश्चन, रिक्वायर्ड फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, है ना। तो या तो वो 10 सेंटीमीटर बोलेगा, नहीं तो साहब पावर भी बोल देगा। जैसे पावर बराबर क्या होता है 1/f होता है, तो 1/f, f इज इन मीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर होता है। इसको मीटर में डिवाइड करने के लिए 100 से भाग देंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो वो उसकी पावर आ गई 10 डायोप्टर। तो कहते हैं क्या कि या तो पावर दिया रहेगा लेंस का, नहीं तो उसकी फोकल लेंथ दी रहेगी। मतलब हमको जो रिक्वायर्ड चाहिए और इक्विवेलेंट चाहिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमको क्या चाहिए 10 सेंटीमीटर। बाई यूजिंग lens having the ratio of their dispersive power is 2:1, then find the focal length of these two lenses। तो साहब कह रहे क्या कि हमको जो चाहिए वो 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ वाली चाहिए, और जो मतलब जो मेन बनेगा है ना इक्विवेलेंट, जो फोकल इक्विवेलेंट जो हमारा अक्रोमेटिक एब्रिविएशन के लिए जहाँ जो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ चाहिए वो 10 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब एफ इक्विवेलेंट 10 सेंटीमीटर चाहिए। तो जिन दोनों दो लेंस को यूज़ करेंगे, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स, तो उन दोनों का जो डिस्पर्सिव पावर का रेशियो दिया हुआ है वो 2:1 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं क्या कि उन दोनों लेंस की फोकल लेंथ क्या है वही आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि ओमेगा 1/ओमेगा 2 बराबर क्या है 2:1, मतलब 2/1। यहाँ से ये हो गया। अब आप सोचो कि यार
आप ऐसे लिख सकते हो, आपको एक पढ़ाया था हमने, क्या पढ़ाया था, ओमेगा 1/f1 प्लस चूँकि ओमेगा 2/f2 बराबर क्या होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। ठीक है, यूज़ कीजिए इसको। या ओमेगा 1 को क्या मान लो, 2, चूँकि ये 2x हो सकता है, ये x हो जाएगा, है ना, तो x कट जाएगा, तो यहाँ पे लीजिएगा तभी x कट जाएगा, तो 2/f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। या 2/f1 इज इक्वल्स टू -/f2, या 2f2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का f1। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ पता है, एक इक्वेशन तो ये वाला, दूसरा इक्वेशन ये 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, 1/f इक्वेलेंट, या 1/f1 को f1 ही रहने दीजिए, प्लस नहीं, f1 को क्या लिख दीजिए यहाँ पे, -2f2 प्लस f2 को f2 ही रखिए, बराबर क्या हो जाएगा, 1/f इक्वलेंट। कितना है, f इक्वलेंट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2f2 का 2f2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 2 बराबर 1/10, या 1/2f2 बराबर 1/10, तो 2 एकम तो 2 × 5 = 10, इसलिए f2 बराबर होगा +5 सेंटीमीटर, और f1 जो होगा, इसलिए f1 बराबर -2 × f2 बराबर -2 × 5 -10 सेंटीमीटर। बाबू अगर आप देखिएगा कि f2 की वैल्यू प्लस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, इस प्रकार से ये भी टॉपिक आपका खत्म होता है। ठीक है, बाय।